अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। और पाकिस्तानियों, एक बड़ा स्कैंडल मैं आपके सामने लेकर आया था, वो था कम्युनल स्काई गार्डन। तो कम्युनल स्काई गार्डन के हवाले से जो है वो मेरे पास कुछ मज़ीद तफ़सीलात जो हैं वो सामने आई, जिसके हवाले से मैं बताना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पर जो है वो नवाज़ अख्तर सन ऑफ ज़मुर्द ख़ान जो हैं ये वहाँ के रहायशी भी हैं, और इन्होंने वो केस जो है वो किया रावलपिंडी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने उस पर स्टे ऑर्डर जारी करते हुए तफसीली जवाब जो है वो तलब किया है। और ये वो स्टे ऑर्डर्स के हवाले से ये कॉपीज़ जो है ये भी मेरे पास मौजूद है। और इसमें जो प्रेयर ली गई है जिसमें कहा गया है कि कम्युनल, पहले उसका नाम था कम्युनल, फिर कम्युनल स्काई गार्डन हुआ। इसमें चौधरी इस्माइल का बड़ा अहम किरदार है। ये बुनियादी तौर पर यूडीसी के एलडीसी के एक क्लर्क थे, जिस तरह मैंने बताया था एफआईए में। और मुझे बेशुमार उस वीलॉग के बाद एफआईए के बहुत सारे लोगों के टेलीफोन आए कि जनाब इन पर कोई बात ही नहीं कर रहा था, और आपने वो इस्माइल किस तरह अरबपति का उसने सफ़र तय किया। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि उसमें ख़ास तौर पर फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी के जो डीजी हैं तारिक रशीद, वो मुबैना तौर पर ना सिर्फ इस सारे खाते में मुलव्वस हैं, उससे पहले जो है वो पहले जो डीजी रह चुके हैं और आजकल जो है वो मेंबर हैं सीडीए में। उनके हवाले से भी जो है वो तारिक हवाले से जी के जी तारिक बाजवे का भी जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह जो है वो इनके साथ लिंक था, और किस तरह ये सारे मामलात को मैनेज करते रहे। इसमें जो पार्टी बनाया गया उसमें तहसील मरी की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पार्टी बनाया गया, रावल लॉज जो है उसको पार्टी बनाया गया, और रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसको डिप्टी कमिश्नर को भी जो है वो भी पार्टी बनाया गया है। और इसमें कमाल होशियारी के साथ चौधरी इस्माइल ने ये किया कि पहले उन्होंने जो है वो एमओयू साइन किया, और ये सारी की सारी इंक्वायरीज जो हैं वो नैब में पड़ी हुई थी। नैब ने दोबारा लेटर लिखा, और आज मैं ख़ास तौर पर डीजी नैब जो है उनसे ये कहूँगा कि जी सियासी हवाले से तो केसेस पे आपकी मुकम्मल तौर पर माशाल्लाह खामोशी हो गई है, लेकिन नैब जो तनख्वाहें ले रहा है, नैब के अदारे के ऊपर जो अखराजात आ रहे हैं, उन अखराजात के हवाले से जो मुल्क की इकानमी की सूरत हाल है उस पर जनाब किसने आपको हुक्म दिया है कि स्काई गार्डन की इंक्वायरी को जो है वो बंद कर दिया जाए, इस पर कोई बात ना की जाए। आफ्ताब सुल्तान जो कि सबका डीजी आईबी रह चुके हैं, वो इन्वेस्टिगेशन को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मैं उनसे ये कहूँगा कि ये स्काई गार्डन की इंक्वायरी जो है वो रीओपन की जाए, और इंटेलिजेंस अदारों को भी ये कहूँगा कि वो भी इस हवाले से तहकीकात करें। मुल्क जो है वो मुआशी हवाले से इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में है, और माफिया को जो है वो खुली छुट्टी दे दी गई है। कम अज़ कम जिन लोगों ने कौम का अरबों रुपया जो है वो लूटा है, उनसे रिकवरी जो है वो बड़ी ज़रूरी है। और उस जगह पे एक और कमाल ये किया है कि हुकूमत के साथ जो है, हुकूमत की अथॉरिटी के साथ जो है वो एक जेवी साइन करके चौधरी इस्माइल ने ना सिर्फ वहाँ पे जो है वो ये कहा जी कि हम आपको प्लाट देंगे जिसमें वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके, बल्कि उल्टा अपनी डेवलपमेंट के ऊपर भी 65-70 करोड़ रुपए के लगभग पैसे निकाल लिए, अरबों रुपए जो है इसके अलावा बैलेटिंग के ज़रिए जो है वो तकसीम कर दिए गए। डीजी हाउसिंग के अलावा सेक्रेटरी हाउसिंग भी मुबैना तौर पर इस बड़े स्कैंडल में मुलव्वस हैं। मैं आइंदा प्रोग्राम में बताऊँगा कि सेक्रेटरी हाउसिंग और डीजी हाउसिंग किस तरह जो है वो हैदराबाद में जीवी कर रहे हैं। वो एक उनका दोस्त है जो वहाँ का मिनॉरिटी से उनका तल्लुक़ है, हिंदू है, उनके साथ एक नया मुआहदा उन्होंने कर लिया है। पहले सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो नामुकम्मल हैं, और डिपार्टमेंटल हवाले से भी जो है वो बड़े लेवल पर इंक्वायरीज़ जो हैं वो नहीं हो सकी। इस पर जब मैंने मौक़िफ़ मालूम करने की कोशिश की तो डीजी तारिक रशीद का ये कहना था कि जी इस पर आप मौक़िफ़ ले लें। हमारे वो डायरेक्टर हैं कैसर रेवन्यू के, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने तमाम चीज़ों को तस्लीम किया कि हमारा जेबी हुआ है, और कोर्ट के हवाले से उनकी बड़ी कोशिश थी कि किसी तरह यह केस जो है वो ख़त्म हो जाए। बहरहाल ये स्टे किया है मकामी आबादी जो है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कवानीन की खुल मुखल्ला खिलाफ वर्जी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, मैं पहले भी ये बता चुका हूँ कि अपनी एक जजमेंट में वाज़ेह तौर पर कहा है कि शामलात की ज़मीनों को हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो है वो आप नहीं कर सकते। आप जंगलात की जो कटिंग है, जंगलात का जो कटाव है, और जंगलात के हवाले से जो जंगलात की ज़मीनें हैं उनको भी जो है वो आप नहीं कर सकते कि उसकी जगह पर आप हाउसिंग सोसाइटी बना दें। तो इन्होंने तो जनाब शामलात की ज़मीनें देकर जेबी साइन किया। इतना बड़ा स्कैंडल और इस पर खामोशी। और एफआईए के मैंने कहा था कि कौन कौन से लोग जो हैं
وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو ایک لمبی فہرست ہے, کو 100 سے ابو لوگ بنتے ہیں FIA کے, جن کو بٹھا کر چودھری اسماعیل جو ہے وہ اپنا نظام چلاتا ہے, اداروں کو خاموش کرواتا ہے. اس پر جو ہے وہ اینٹی کرپشن پنجاب کے جو نئے DG بنے ہیں, میں ان سے بھی کہوں گا کہ وہ DIG آپریشن اسلام آباد بھی رہے ہیں کہ وہ اس حوالے سے تحقیقات کا دائرہ کار جو آگے بڑھائیں. میں اگلے پروگرام میں بتاؤں گا کہ جو حیدرآباد میں بھی سائن ہوا ہے, قوانین کی جو دھجیاں بکھیری گئی ہیں, اس میں سیکٹری ہاؤسنگ کس حد تک ملوث ہے. فی الحال یہ وہ بنیادی انفارمیشن تھی, مصدقہ ثبوت سارے میرے پاس ہیں, اور بھی بہت سارے ثبوت ہیں جناب چیئرمین نائب صاحب, اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. اگر آپ کے تحقیقاتی ادارے, آپ کے IOs جو ہیں یہ کام چھوڑ گئے ہیں تو یہ کام بھی جو ہے ہم کرنے کو تیار ہیں. بہرحال انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نماز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.